यह बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी जैसी नजर है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो आप समझ ही गए होंगे आज की मेरी जो कहानी है वो है कि अपनी नजर को बदलो। हम जिस नजर से हम जैसे खुद हैं ऐसे ही हमें ये दुनिया दिखाई देती है। तो चलिए, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपको सुनाती हूँ नजर के बारे में एक कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के आश्रम में गया। वह साधु के बारे में उसने बहुत सुना था और उसके मन में आया कि चलो जाकर देखता हूँ कि वह लोग उसकी तारीफ इतनी क्यों करते हैं। जब वह आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था और एक कालीन बिछा हुआ था और कुछ लोग नीचे बैठे थे। साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। नेता उस आश्रम में गया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थी। उसकी आदत थी कि जहाँ भी जाता लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते और सर झुकाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु की व्यस्तता के कारण उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब नेता को लगा ये तो भाई मेरी बेइज्जती हो गई है। वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु से बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, बाद में आपसे बात करता हूँ। बस साधु का इतना कहना था कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी भी नेता बहुत तमीज से आप कह के बात कर रहा था, लेकिन अब तो वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बातें कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, रुकना होगा। साधु की ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया, मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, देखिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप मेरे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं यहीं सबको बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। और उसने पता नहीं उसको क्या क्या कहा, बहुत ही। और तू तेरा एक मकसद है कि तू यहाँ पैसा कमाना चाहता है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको तू बेवकूफ़ बना रहा है। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान लिए उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। अब यह देखकर वह तिल मिला गया और बहुत हो गया। बोला, अब मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ और अगर तुझे मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझे कुछ कहना है तो अभी भी तू कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं है। जो आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी सोच थी। मुझे तो आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। मुझे तो आप भले इंसान लगते हैं। अब इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो सब उस नेता को कहते हैं। और वो खुशी खुशी अपने आश्रम से उस साधु के यहाँ से चला गया और जाकर अपने पिताजी के साथ जाकर बैठ गया। उनके पिताजी ध्यान में थे और उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करने में लगाई थी, बदले में कुछ उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा उनका बेटा उनके साथ बैठा हुआ था, तो फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया, आज क्या हुआ, किस तरह से आश्रम में गया, वहां पर क्या हुआ। अब पिताजी ने पूरी बात सुनी और थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वे खुद हैं। और तुमने जो उनको कहा तो वह नहीं कहा जो वो है, बल्कि तुमने जो कहा जो तुम खुद हो। तो इसलिए यथा दृष्टि तथा सृष्टि, क्योंकि तुम्हें साधु ऐसे दिखाई दिए जैसे तुम खुद हो, इसलिए तुमने ऐसे कहा। और साधु जैसे खुद हैं, इसलिए उन्हें तुम भी एक भले इंसान नजर आए। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।
तो आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए